पूरी नगरी में समुद्र की लहरों के बीच एक दिव्य रहस्य छिपा है। कहते हैं जहां आस्था सच्ची हो वहां स्वयं भगवान चलकर आते हैं। ये कहानी है भगवान श्री जगन्नाथ के एक ऐसे चमत्कार की जिसने एक साधारण भक्त की किस्मत बदल दी। बहुत समय पहले की बात है। पुरी से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, नीलपुर। वहां एक निर्धन लेकिन अत्यंत भक्त व्यक्ति रहता था। नाम था माधव दास। माधव दास के पास न धन था न परिवार, बस एक ही सहारा था, भगवान जगन्नाथ में अटूट विश्वास। हर दिन वो मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी में भगवान की लकड़ी की छोटी प्रतिमा के सामने भोग चढ़ाता और कहता, हे प्रभु, भोग से नहीं आपकी कृपा से जीवित हूँ। एक वर्ष भयानक अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया। लोग गांव छोड़कर भागने लगे। माधव दास के पास खाने को एक दाना भी नहीं बचा, लेकिन फिर भी वो मंदिर जाना नहीं छोड़ा। एक दिन कमजोरी से कांपते हुए उसने कहा, हे जगन्नाथ, यदि आज आपने मुझे नहीं संभाला तो शायद कल ये शरीर सेवा योग्य न रहेगा। उसी रात माधव दास को स्वप्न आया। नील बादलों से घिरे आकाश में भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हुए। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, माधव, कल प्रातः समुद्र तट पर जाना, जो दिखे उसे मना मत करना। स्वप्न टूटते ही माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह वो समुद्र तट पहुंचा। अचानक लहरों के बीच एक विशाल लकड़ी का लट्ठा बहता हुआ आया। गांव वाले बोले, ये अपशकुन है, इसे दूर करो। लेकिन माधव को भगवान के वचन याद आए। उसने उस लकड़ी को प्रणाम किया। तभी आकाश से आवाज गूंजी, यही मैं हूँ माधव। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। उसी रात एक रहस्यमयी वृद्ध कारीगर आया। उसने कहा, 3 दिन में मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन कोई मुझे देखे नहीं। 3 दिन बाद जब द्वार खोला गया, वृद्ध गायब था। अंदर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अद्भुत मूर्तियां विराजमान थीं। सब समझ गए, वह कारीगर स्वयं विश्वकर्मा थे। राजा ने माधव को धन सम्मान सब देना चाहा, लेकिन माधव बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु की सेवा चाहिए। तभी भगवान की प्रतिमा से आवाज आई, जहां सच्चा भक्त हो वहीं मेरा धाम होता है। आज भी पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर इस बात का प्रमाण है। भगवान भूखे नहीं रहते, लेकिन भक्त को भूखा नहीं देखते। आस्था हो तो भगवान स्वयं चलकर आते हैं। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।